दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार वर्तमान को समय देखते हुए अगर समाज में कुछ भ्रांतियां फैल रही हैं तो उसमें बोलना, उसमें बृहद रूप में बात करना, ये कर्तव्य और पत्रकारिता का धर्म दोनों है। मैंने इसलिए कहा कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वह है अपने कर्तव्यों का पालन करना। हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और धर्म और संस्कार के नाम पर पूरे समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। ऐसे तथाकथित धर्मगुरु, तथाकथित राष्ट्रभक्त और तथाकथित राजनैतिक लोगों पर हम ये बात करने जा रहे हैं, क्योंकि धर्म हमारा है, धर्म प्राणों से प्यारा है और हमारा सनातन है। इस पर बात करेंगे कि कौन कितना सच और कितना झूठ और किस तरह से तथाकथित राष्ट्रवादी लोग इसका परिवर्तन अपने स्वार्थ के लिए समाज को काट कर, समाज को बांट कर राष्ट्र को विभाजित करने का सनातन के नाम पर षड्यंत्र कर रहे हैं। आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं क्योंकि जरूरी है। आज बच्चा के मुंह से एक शब्द सुनते हैं जब, तो मन गदगद भी हो जाता है और दुखी भी। दुखी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, केवल सोशल मीडिया के ज्ञान के दम पर बात करता है। खुशी इस बात की होती है कि वो सनातन और धर्म का जयकारा लगाता है। अगर इन्हें वास्तव में सनातन और धर्म का सही ज्ञान हो जाए तो निश्चित तौर पर सनातन और धर्म इतने ताकतवर हो जाए कि पूरी दुनिया में इनके सामने किसी का सर उठाने की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और ये एक मुहिम जैसी चला के बात करेंगे ताकि समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हम सच्चाई बताने की बात करेंगे आपको। इसके लिए हमें पहले सनातन और धर्म दोनों को समझना पड़ेगा। दोनों की परिभाषा को जब तक हम विस्तृत रूप से नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित तौर पर गलत सोच और गलत जानकारी के आधार पर सनातन और धर्म दोनों पर अप्रत्यक्ष रूप से कुठाराघात करते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें जो है इनके बारे में पूरी तरह से समझना पड़ेगा। हमें धर्म को सनातन में और सनातन को धर्म में देखना पड़ेगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सनातन के अनुसार धर्म वह है जो हमें अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने का ज्ञान देता है, और सनातन भी यही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करने का, निष्ठा से पालन करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे धर्म के अनुसार कहीं ये वर्णित नहीं है, किसी रूप में आदिकाल से चला आ रहा। हमारे धर्म के बारे में पहले ये जानना जरूरी है कि धर्म क्या है। हमारा धर्म सबसे पहले अपने कर्तव्यों के पालन करने की बात करता है। धर्म कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म मानता है कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही वास्तविक धर्म है। जिस तरह से एक किसान का धर्म है खेती करे और अन्न उगाकर अपने कर्तव्यों का पालन करे, उस अन्न से समाज का भरण पोषण करे। एक राजनेता अपने कर्तव्यों का पालन करे, समाज की सेवा और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाए निश्चित कर्तव्यों के साथ। इसे धर्म कहते हैं। अब बात सनातन की करते हैं कि सनातन क्या है। सनातन वो है जो आदिकाल से धर्म की नींव बनकर हमें कर्तव्यों के पालन के रास्ते में चलाता आ रहा है, और उस सनातन में कहीं भी धर्म को दिखावे के या आडंबर के रूप में दिखाने को हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे आदिकाल से बने ग्रंथों में कहीं वर्णित नहीं है। सनातन धर्म की नींव है और धर्म की नींव और सनातन मिलकर कर्तव्यों के पालन की दिशा को अग्रसर करते हैं। हमारे देश में धर्म को कभी भी कर्मकांडों से नहीं जोड़ा गया। पश्चिमी सभ्यता के अनुसार धर्म को कर्मकांडों से जोड़ा गया और उस कर्मकांड का आज उपयोग भारत में पूरी तरह से लोग कर रहे हैं, जबकि धर्म अनादिकाल से कर्तव्य, हमारे देश का धर्म कर्तव्यों के पालन से जोड़ता है और पश्चिमी सभ्यता का धर्म कर्मकांड से जोड़ता है।
अब बात करते हैं धर्म की। धर्म में हमारे सबसे चर्चित गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। जो धर्म के नैतिकता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म है, और उसी धर्म को हमारे देश में बढ़ावा दिया गया है। पर वर्तमान में धर्म को ना तो कर्तव्यों से जोड़ा जाता, ना नैतिकता से जोड़ा जाता, धर्म को आडंबर से जोड़ दिया गया है, और दोनों का विरोधाभास है। आडंबर धर्म नहीं हो सकता और धर्म आडंबर नहीं हो सकता। अगर आडंबर है तो ये समझ लीजिए कि वहां धर्म नहीं है, अगर धर्म है तो फिर वहां आडंबर नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वर्तमान में किसी को धर्म से कोई लेना पाना नहीं, धर्म को राजनीति से जोड़ दिया गया है। जिस तरह से संविधान में हमारे राजनेता लोग समय समय पर संविधान में संशोधन करके अपने सुविधानुसार, समाज के हित के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, उसी तरह अब आडंबरी लोग कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी, तथाकथित धर्मगुरु और तथाकथित नेता धर्म को अपने अनुसार आडंबर कर कर, परिवर्तित कर कर धर्म को राजनीति में उपयोग कर रहे हैं। उसी का दुष्परिणाम है कि आज पूरा देश धर्म और राष्ट्र के नाम पर विखंडित नजर आता है। जो धर्म मानते हैं, सनातन मानते हैं, वहां खंडन और विखंडन की कोई बात ही नहीं है। वहां तो हमारा धर्म ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शांति निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचित्। हमारे यहाँ तो सबके सुख की कामना करते हैं, किसी विशेष वर्ग, विशेष संप्रदाय, विशेष धर्म, किसी की बुराई नहीं करते। पर आज हमारे राजनैतिक तथाकथित राष्ट्रवादी और कुछ आडंबरी धर्मगुरु, जिन्हें खुद भी धर्म का ज्ञान नहीं है कि धर्म किसे कहते हैं। एक बात आपको बता दें कि धर्म वो चीज है जो जीवन के समस्त संकल्पों को अपने आप पूरा करता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी वर्णित है कि धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की हम अगर रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। पर धर्मो रक्षित रक्षिता का मतलब यह है कि हमारा धर्म हमें अपने कर्तव्यों के पालन करने के लिए इंगित करता है। वो गीता में कृष्ण ने भी कहा है। और जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वही कर्तव्य वापस आके हमारा सहयोग करते हैं, हमें विजय श्री प्रदान करते हैं। तो धर्म का मतलब कर्तव्य से है। अगर आपको संत धर्म में है तो आपको वास्तविक संत के कर्म करना पड़ेगा, तभी वास्तविक में संत है। और आपको बता दें, कथावाचक संत नहीं है, ये कथावाचक है। ये अपनी सुविधा के अनुसार रामायण की चौपाइयों को भी पलट के अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। बहुत सारे संतों को मैं देखता हूं कि उनका मकसद कहीं भी संत नहीं है। इस वर्तमान सनातन के नाम को राजनीतिक तत्वों ने छिन्न भिन्न कर दिया है, जो कहते हैं कि इस तरह से राजनीतिकीकरण के हम धर्म को प्रमुख और विश्व में ताकतवर बना सकते हैं। संभव ही नहीं है, क्योंकि धर्म का नाम लेकर ही धर्म को विखंडित किया जाता है। आपको ये बता दें कि हम दूसरे दुश्मन से लड़ सकते हैं, पर दुश्मन जब हमारे घर में हुई हो तो उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता जाता है। जैसे कि पुरानी कहावत है, आस्तीन के सांप। इसी तरह वर्तमान में धर्म के रूप में धर्म की बात करने वाले ही धर्म के आस्तीन के सांप हैं, और ऐसे आस्तीन के सांपों से हमें समझना पड़ेगा। और अगर हमें अपने धर्म की रक्षा करना है, सनातन की रक्षा करना है, तो हमें सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। दोस्तों नमस्कार।